बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वा कॉलेज इस्लामाबाद की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ बराए जमात हश्तुम माशरतुल उलूम जगराफ़ी का लेक्चर नंबर 19। अगर लेक्चर से मुतालिक कोई सवाल हो तो आपके सामने मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल का लिंक है, कमेंट्स सेक्शन में आप लोग इसमें सवाल कर सकते हैं। चैप्टर दूसरा, ज़मीनी खतोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन या एजेंट्स। इसमें हम अभी तक दरिया के कटाव से, दरिया के अमल तयनशीनी से होने वाले खदोखाल बनने वाले लैंड फॉर्म्स या खदोखाल ये पढ़ चुके हैं, और साथ में जो ग्लेशियर है इसके कटाव की वजह से जो खदोखाल बनते हैं, और वो भी वैली ग्लेशियर, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी का जो टॉपिक है ग्लेशियर की तहनशीनी, यानी कि ग्लेशियर जो चट्टानी मवाद को नीचे बिछाता है, जहाँ पे ज़मीन पे बिछाता है, तो उसकी वजह से जो चीज़ें बनती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। और जिस मवाद को ग्लेशियर ढेरों की शक्ल में बिछा देता है, कहीं पे डाल देता है, तो इनको मोरेन कहा जाता है। अब ये मोरेन जो होते हैं 3 इकसाम के होते हैं। एक लेटरल मोरेन, यानी कि साइडों पे जो बिछाता है, और एक दो ग्लेशियर्स आपस में जहाँ पे मिल रहे होते हैं तो वहाँ पे ढेर बन जाता है। दोनों ग्लेशियर्स की साइड्स होती हैं, दरमियान में चट्टानों का ढेर बन जाता है। इसको हम मीडियल मोरेन कहते हैं या वस्ती बार कहते हैं। और एक होता है जहाँ पे ग्लेशियर ख़त्म हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्रेसेंट या कॉस की शक्ल में एक ढेरी बन जाती है। इसको हम टर्मिनल या एंड मोरेन कहते हैं। ये आपके सामने ये लेटरल मोरेन, तीर के निशान से पता चल रहा है, जो साइडों पे हैं ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर्स हैं एक साइड पर, और एक साइड पर 2 ग्लेशियर्स हैं। ये दरमियान में मीडियल मोरेन्स हैं। तो लेटरल मोरेन्स साइडों पे, और दरमियान में जो है मीडियल मोरेन। एक दरमियान में ये मोड़ के पास है, और एक ऊपर से नीचे जो आ रहा है, जो 2 ग्लेशियर्स हैं दरमियान में मीडियल मोरेन्स हैं। और आखिर में जहाँ पे ग्लेशियर ख़त्म हो रहा है, तो ये ढेरियाँ 3 लगाई हुई हैं। ये थोड़ी सी कर्व्ड हैं, आर्क की शक्ल में, तो इनको हम कहते हैं टर्मिनल मोरेन या एंड मोरेन, इख्तितामी बार। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है बरआज़मी ग्लेशियर या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, तो यहाँ पे जो होते हैं ये कई हज़ार या लाखों मुरब्बा किलोमीटर पे फैला होते हैं। इनकी ढलान कम होती है, इस वजह से इनके मूव करने की या सरकने की जो रफ्तार है वो कम होती है। अच्छा, इसमें जो खदोखाल बनते हैं वो सबसे पहले इसमें मार्जिनल लेक्स या डेल्टा केन्स। ये पहले आप इससे जब जहाँ जो मार्जिनल लेक या कुदरती झीलें या डेल्टा केम्स का जिक्र पढ़ने से पहले ये देख लें कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की पिक्चर। अब जो मार्जिनल लेक्स या डेल्टा केम्स हैं, तो वो इस तरह बनती हैं कि बाज़ औक़ात ग्लेशियर के आखिरी सिरे और आगे की तरफ बुलंद होती हुई सतह के दरमियान कुदरती झीलें बन जाती है। और इन झीलों में ग्लेशियर जो होते हैं, जो बाज़ औक़ात जब पिघल भी रहे होते हैं, तो इसमें से छोटी छोटी नदियाँ भी बहना शुरू हो जाती हैं। इसकी आप मार्जिनल लेक की ये शक्ल देख लें। यहाँ पे आखिरी सिरा है ग्लेशियर का,
और चूंकि यहाँ पे पिघलना भी शुरू हो गया है तो यहाँ पे एक झील की शक्ल बन गई है। इसको हम मार्जिनल लेक कहते हैं। और इसी तरह मार्जिनल लेक यहाँ पे छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, या फिर छोटे छोटे खुश्की के टुकड़े जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं पानी के अलावा, इनको कहते हैं डेल्टा केम्स। ये किस तरह बनते हैं? ये इसके साथ जो चट्टानी मवाद आया था वो उसकी वजह से ये खुश्की के टीले या खुश्की के जजीरे छोटे छोटे बन गए। तो इनको हम कहते हैं मार्जिनल लेक्स और ये डेल्टा केम्स, कुदरती झीलें और डेल्टा केम्स। फिर जो दूसरी चीज़ बनाते हैं बराज़मी ग्लेशियर्स, वो ग्लेशियर में जो बराज़मी ग्लेशियर होते हैं इनके पिघलने से नदियाँ किस्म की बन जाती हैं और ग्लेशियर के अंदर सुरंग किस्म की होती है, इसी में पानी बह रहा होता है। ये नदियाँ इन सुरंगों में रेत और मिट्टी की, जहाँ यानी कि ये ग्लेशियर ऊपर आपको महसूस हो रहा है कि ऊपर बर्फ़ है, मगर उसके नीचे छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ पे सुराख हुए हुए हैं और ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं उसी के अंदर पानी बहता जा रहा है। और जब ये ग्लेशियर पूरा का पूरा पिघल जाता है तो ये पता चलता है कि भाई इन सुरंगों में जो पानी बह रहा था तो सिर्फ पानी नहीं बहा, बल्कि वो पानी जो है अपने साथ चट्टानी मवाद के ज़र्रात की छोटी छोटी उन्होंने ढेरियाँ बना दी हैं। ये आपके सामने ये ढेरियाँ किस तरह बनी? जब ये पूरा ग्लेशियर से ये जगह ढकी हुई थी तो उसके ग्लेशियर के अंदर छोटी छोटी पानी की नदियाँ बह रही थी, और वो नदियाँ जो हैं ये आपके सामने जो नज़र आ रही हैं छोटी छोटी ढेरियाँ उसने बना दी थी। और जब ग्लेशियर पूरा पिघल गया तो ये नदियाँ, जिन नदियों ने जो ये चट्टानी मवाद इकट्ठा किया, ये आपके सामने आ गया। इसको कहते हैं एस्कर्स। छोटे छोटे कंकरों से लंबी लंबी ढेरियाँ बनाते हैं। ये आपने एस्कर्स का पढ़ा। अब है आबिशुस्ता या आउटवाश प्लेन। ये जो आउटवाश प्लेन होता है, ये ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ जब बारीक चट्टानी मवाद मसलन मिट्टी और इंतहाई बारीक रेत को अख्तामी बार से आगे दूर तक एक हमवार मैदान की सूरत में फैला देती है तो इसे आबिशुस्ता कहा जाता है। जब इसकी आप पिक्चर देखेंगे तो आपको वाज़े हो जाएगा। ये आउटवाश प्लेन, ये हम कॉन्टिनेंटल वैलीज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं। ये किस तरीके से ग्लेशियर से जो नदियाँ निकलती थी तो उन्होंने चट्टानी मवाद जो छोटी छोटी चट्टान की पीसेस थे, मिट्टी भी हो सकती है उसमें और रेत भी हो सकती है, वो जब इख्तितामी बार जिस तरह वैली ग्लेशियर था जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, उसमें इख्तितामी बार यानी कि एंड टर्मिनल मोरेन था, इसी तरीके से इसमें भी टर्मिनल मोरेन जहाँ पे ग्लेशियर ख़त्म हो रहा होता है, तो उसके आगे ये जो इन नदियों ने मिट्टी और रेत की एक बारीक तह जो है दूर तक एक मैदान की शक्ल में बिछा दी। तो ऐसे जो फिर मैदान बनता है इस मिट्टी का और रेत का, जो इस ग्लेशियर में से छोटी छोटी नदियाँ छोटा छोटा नालियों की शक्ल में पानी जो है वो अपने साथ वो रेत और मिट्टी लाता है, वो बिछाता है, इसको हम इसके नतीजे में जो मैदान बनता है इसको आउटवाश प्लेन कहते हैं। अगले जो खदोखाल है लैंडफॉर्म है उसको कहते हैं ड्रमलिन्स। जो चट्टानी मवाद ग्लेशियर पिघले बगैर ख़ुद तहनशीन करता है, इसको हम पहले देख लेते हैं। ड्रमलिन्स तो जो चट्टानी मवाद ग्लेशियर बगैर पिघले ख़ुद तहनशीन करता है और वो रेत और मिट्टी के अलावा छोटे बड़े कंकरों और पत्थरों पर मुश्तमिल होता है। बाज़ औक़ात ये मवाद हमवार बेज़वी टीलों की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है, इन्हें ड्रमलिन्स कहते हैं। अब ये किस तरीके से बने? ग्लेशियर इस इलाके से जब गुज़र रहा था तो वो अपने साथ चट्टानों को तोड़ता हुआ
ला रहा था, उसके पीसेस को लेकर आ रहा था। ये पीसेस फिर इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये शक्ल अख्तियार कर ली जो आपके सामने है। इसको उल्टी चम्मच की या अंडे की शक्ल भी कह सकते हैं, ऊपर से थोड़ी सी हाइट भी बन जाती है। तो ये ड्रमलिन्स होते हैं। अच्छा, इसमें भी टर्मिनल मोरेन अख्तामी बार, ये आप लोग जो जिस तरह आप लोगों ने वैली ग्लेशियर का पढ़ा, उसमें इसमें भी बनता है। आखिरी सिरे पे जो पानी आखिरी सिरे पे जो मवाद, चट्टानी मवाद जमा हो जाता है, तो एक आर्क किस्म की कौसनुमा शक्ल की ढेरी बन जाती है। तो इसको हम अख्तामी बार कहते हैं। सेम जिस तरह से वैली ग्लेशियर के बारे में आपने अख्तामी बार पढ़ा था, उसी तरीके से इसमें भी होता है। लिहाजा इसकी पिक्चर मैंने नहीं दिखाई आपको। अब जो अगला टॉपिक है, हवा से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।